है आप सभी लोग का शिवानी की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल झक्कास होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैसी हूँ, तो मैं भी अच्छी ही हूँ, लेकिन ठीक नहीं हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ, क्योंकि कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी फैमिली से बात करते हैं, तो हो सकता है कुछ बेटर फील हो। तो इस समय आप देख पा रहे होंगे मेरे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, और मैं खेत में आकर बैठी हूँ एकांत में। जब कभी भी आपका माइंड डिस्टर्ब हो तो आप एकांत चुनिए, एकदम एकांत में आकर बैठिए, जैसे खेत हो गया, वहाँ पर कोई ना हो, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो आइए एक बार आपको हम खेत का नज़ारा दिखा देते हैं, फिर मैं आगे की बातें करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या बातें हैं। आइए। ये करौंदे का पेड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें फल लगते हैं। और ये अगल बगल गेहूँ, ये बिल्कुल घर से अटैच है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आकर बैठे हैं बिल्कुल एकांत में, शांति से, कुछ भी नहीं है। तो गाइज आई होप आपने देख लिया होगा। तो आज मन मेरा थोड़ा सा अशांत है, और जैसा कि आप सभी लोग को पता है, मैं लखनऊ गई हुई थी और मैं लखनऊ से वापस आ गई हूँ घर। तो लखनऊ में एक ट्रेजेडी हो गई थी हमारे साथ में, वो बात भी आप लोग को सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल से बताती हूँ, ताकि बताने से एक मन हल्का हो जाता है। और हम आ गए थे समय से, लेकिन आज मैंने स्कूल और कोचिंग कहीं नहीं गई, क्योंकि मन नहीं था। आज सोच रहे थे कि बिल्कुल रेस्ट करना है और कुछ नया सोचना है, कुछ बेहतर सोचना है। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता था कि हम डिजिटल बोर्ड के लिए लखनऊ गए थे फाइनल डील करने, और वो हमने डील कंफर्म कर ली है। लेकिन हुआ क्या था, सब कुछ अच्छा था। यहाँ से हम लोग पहुँचते हैं रूम पर, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और यहाँ से जब हम लोग निकलते हैं तो लगभग वही संडे को 10 और 11 AM पर हम लोग को वहाँ पर जाना था मिलने के लिए। तो हम लोग का प्लान ये बना कि हम लोग यहाँ से निकलते हैं और लगभग 12 और 1 PM पर हमारा वहाँ का काम हो जाएगा डिजिटल बोर्ड वाला। तो हम लोग वहीं से कहीं घूमने निकल जाएंगे, और शाम को 6 और 7 PM पर हम वापस आएंगे, और हम लोग वहाँ से बस से घर वापस आ जाएंगे, और दीदी अपने घर चली जाएंगी। तो इस प्लान से हम लोग निकले। तो हमने अपना सारा सामान लेकर निकला वहाँ पर, जो भी घर पर हमारा था, जो हम यहाँ से लेकर गए थे। तो सारा सामान वो बैग में था, वो बैग भैया के पास था, और हम लोग ने अपना अपना पर्स लिया हुआ था। और हम लोग ई रिक्शा से जाते हैं, और भैया उस पर्स को सॉरी और भैया उस बैग को पीछे रख देते हैं। और होता क्या है, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और स्मार्ट इन्फोविज़न के पास में, तो वहाँ पर उतरते हैं और वो बैग भैया उठाना भूल जाते हैं और वो चले जाते हैं। और लगभग 5 मिनट्स बाद मुझे प्यास लगती है, तो मैंने देखा कि भैया खाली हाथ है, बैग ही नहीं है। मैंने पूछा भैया बैग, तो बोले अरे वो तो ऑटो में रह गया। फिर हम लोग वापस आए, फिर वहाँ नहीं, एकदम वहाँ पहुँच गए थे, सीढ़ी पे चढ़ गए थे, लेकिन हम ऊपर नहीं गए। हम वापस आए कि हो सकता है ये रिक्शा वाला आगे गया हो और आगे से राउंड करके वापस आ रहा हो, तो हो सकता है हमें मिल जाए। तो हमने वहाँ पर देखा काफ़ी देर, 5 और 10 मिनट्स तक, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला। फिर किसी तरीके से हम लोग वहाँ से निकलते हैं कि चलिए अच्छा अब आए हैं तो काम कर ही लेते हैं। हम लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन मन जो था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया था, अशांत हो गया था। तो इतना ज़्यादा खुशी नहीं थी वहाँ पर जाने की, और बहुत ज़्यादा अच्छे से हम वीडियो भी नहीं शूट कर पाए, ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाए, जैसा कि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था। उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोग से हाथ जोड़ करके। तो वहाँ से हम लोग ने अपनी सारी बुकिंग वगैरह की। और उसमें क्या था बैग में, इम्पॉर्टेंट क्या था बैग में, जो भी चीज़ें थी वो थी, लेकिन लगभग 10,000 का सामान उसमें था। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, जिसका मुझे दुख था, वो था मेरा माइक। जो माइक हम अपने वीडियो शूट पे यूज़ करते हैं, वो माइक जो हम वीडियो शूट के समय यूज करते हैं, और जिसके बिना मेरा एक दिन भी नहीं चल सकता है, वो माइक मेरा उसी में था। और मेरे फ़ोन का कंपनी का चार्जर उसमें था, और मेरा फ़ोन किसी भी चार्जर से चार्ज नहीं हो रहा है। मैंने बहुत कोशिश की। तो अब चार्जर तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो फ़ोन के साथ मिलता है वो कंपनी का होता है, और बाकी तो लोकल तो मिल ही जाएंगे। तो वो चार्जर मेरा था, और भैया का भी चार्जर उसमें था, वो मेरा माइक था। तो मुझे माइक की बहुत डिस्टर्बेंस थी कि मैं कल से वीडियो कैसे शूट करूँगी, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स। और अगर मैं उसे ऑर्डर भी करती हूँ तो लगभग 4-5 डेज़ के पहले वो आएगा नहीं। तो मैंने वहीं बैठे बैठे मैंने उसी माइक को, जो हमारा था, उसी माइक को मैंने ऑर्डर कर दिया, जो कि 6,000 का था। तो इतना बड़ा लॉस हुआ था वहाँ पर। और ऑर्डर किया कि नहीं तो आज के टाइम को लेकर के 4-5 डेज़ में तो वो हमारे पास आ ही जाएगा। तब तक हम किसी तरीके से, जो छोटा सा माइक 600 का होता है, वो मैंने स्टार्टिंग वीडियोज़ की उसी से की थी। तो मैंने सोचा उसी से हम अभी चलाएंगे 2 दिन काम, और तब तक वो वाला आ जाएगा। लेकिन हमने बैग ढूंढने की कोशिश भी की। किया क्या था कि वहाँ हमने पता किया, बताया अगल बगल 1-2 लोगों को, तो उन्होंने हमें एडवाइस दिया कि यहाँ पर एक
ट्रैफिक कंट्रोल रूम है, जहाँ पर गाइस क्या होता है कि जितने भी शहर के मेन स्टॉपेज होते हैं वहाँ पर कैमरे लगे हुए होते हैं, और उस कैमरे की जो डीलिंग होती है वो सारे एक कंट्रोल रूम से होती है। तो वो एरिया वाइज बांट दिया जाता है कि इस एरिया के कैमरा यहाँ से हो रहे हैं, वहाँ से हो रहे हैं। तो हमने पता किया, तो हमें बताया गया कि वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर CCTV फुटेज होंगी, वहाँ से आपको पता चल सकता है, उस रिक्शा का नंबर पता चल जाएगा और वहाँ से उसके मालिक से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो जब हम वहाँ से उस डील को डिजिटल बोर्ड के लिए हम कंफर्म करके निकलते हैं, और गाइस डिजिटल बोर्ड में हम लोग से प्रॉब्लम क्या हुई, मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब था उस माइक और चीज़ों को लेकर कि वो डिजिटल बोर्ड जितने का उन्होंने हमने किया, प्लान किया, क्या हुआ था, हमने जो लास्ट टाइम डिजिटल बोर्ड फाइनल किया था वो इस बार भी फाइनल करना था, लेकिन जब हम इस बार गए तो उन्होंने बताया कि एक नया वर्जन आया हुआ अभी लेटेस्ट 15 डेज़ पहले, और वो बहुत एक्सीलेंट क्वालिटी का था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। जो हमारा पहला वाला था वो 1,25,000 का था, लेकिन ये 1,75,000 का है। लेकिन गाइस जो उसकी क्वालिटी थी वो बहुत ही सुपर थी। उसमें टाइम आपका बिल्कुल सेव होगा, जैसे उसमें आपको PDF नहीं बनाना पड़ेगा, ऑलरेडी आप ऑर्डर करेंगे, बताएंगे, लिखेंगे, तुरंत आपका PDF बन जाएगा। बहुत सारी बुक वगैरह आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बुक वगैरह जैसे हमें मान लीजिए क्लास 10th की इंग्लिश पढ़ानी है, तो हमने क्लास 10th की इंग्लिश डाला, लिटरेचर डाला, और वो चैप्टर वाइज पूरा जो लेंचो वगैरह है वो सारे आ जाएंगे। तो हमने सोचा कि हमें ना तो PDF बनाना पड़ेगा, ना तो हमें बुक वगैरह कुछ भी एक लाइन में या फिर क्रम में लगाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वो हमारा आ जाएगा। तो क्यों ना हम यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर दें और हम यही वाला ले लें। तो हमने उसको प्लान किया, और वो लगभग हमारा 4 लाख के लगभग सारा इंस्ट्रूमेंट बना, जिसमें कैमरा भी था और डिजिटल बोर्ड था, CPU था, मॉनिटर था, माउस था, बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा स्टूडियो सेटअप है। तो उस समय जितना उन्होंने पैसा बताया, लगभग 4 लाख के लगभग, उसमें हमने उनको कुछ बोला ही नहीं कि सर थोड़ा डिस्काउंट करिए या 10-20 हज़ार रुपये आप कम कर दीजिए। मैंने पूरा उस पर बोलकर उसको हमने कुछ एडवांस बुकिंग करके पैसा देकर हम चले आए। अब ये लगेगा 16 को, 16 फ़ैब को वो घर पर लगेगा, तो कैश होगा, यहाँ पर कैश दिया जाएगा जो भी होगा। तो बाकी बाद में जब हमारे माइंड में आया कि यार जब हम लोग छोटे-मोटे सामान लेते हैं तो हम लोग इतनी बार्गेनिंग करवा लेते हैं, और इतना बड़ा सामान हमने लिया और हमने कुछ उनसे बार्गेनिंग नहीं करवाई। तो ये बात भी हमें कहीं न कहीं पिन कर रही थी, और आज तक करी। हालाँकि मैंने मैम के पास फ़ोन किया और मैंने उनको बताया सारी चीज़ें, और उनसे हम कुछ ना कुछ तो कम कराएँगे ही, क्योंकि जब हम छोटी-सी चीज़ लेते हैं तो हम लोग कम करा लेते हैं। तो ये तो इतनी बड़ी चीज़ें हैं, वहाँ पर तो 5-10 हज़ार रुपए उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमारे लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सारी उसकी वजह से ये भी हमारे साथ दिक्कतें आ गई कि हमने वहाँ पर डील नहीं कर पाई। फिर हम वहाँ से निकलते हैं, और जब लोग बताते हैं कि आप जाइए वहाँ पर पता कराइए, तो हम वहाँ पर जाते हैं। कैमरा CCTV कैमरा कंट्रोल रूम जो जहाँ भी था, वहाँ पर पुलिस वाले रहते हैं। गाइस वहाँ पर इतना बड़ा सा रूम था, और वहाँ पर सारी जगह के कैमरा चल रहे थे जितनी भी थी। तो वहाँ पर पहले एक एप्लीकेशन लिखवाया जाता है, तो एक एप्लीकेशन लिखवाया गया, एप्लीकेशन लिखा गया, और हम लोग वेटिंग रूम में थे। एक ही लोग सिर्फ कैमरा चेक करने के लिए जा सकते हैं। तो भैया जाते हैं, और हुआ क्या था हमारे साथ, प्लस पॉइंट ये था कि हम ब्लॉगिंग कर रहे थे, वहाँ पर वीडियो शूट कर रहे थे रिक्शा पे बैठे-बैठे। तो करते-करते उस ड्राइवर का चेहरा आ गया था उसमें। तो हमने वीडियो देखा, उसका चेहरा आया, तो हमने उसको फ़ोटो उसकी निकाल ली। तो हमने फ़ोटोज़ उसको दिखाया। तो जैसे कैसे निकलता है, जैसे मान लीजिए मानिकपुर में था, हम लोग वहाँ पर लगभग 12:30 बजे पहुँचे थे। तो हमने टाइम बताया, तो 12:30 से आस-पास के समय की जो भी वीडियोज़ थे या फिर जो भी फ़ोटोज़ थी, उन्होंने हमको दिखाया। तो वहाँ तो मिल गया, ऑटो वाला भी मिल गया, बाकायदे उसमें दिख रहा है कि हम भी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, दीदी बैठी हैं, और ड्राइवर क्या है, ऑटो क्या है। तो वहाँ पर ऐसे देखने के बाद क्या किया जाता है, नंबर निकाला जाता है। नंबर निकालने के बाद उस किसके नाम पर वो गाड़ी है या ऑटो है, रिक्शा है, उसको कॉल करके फिर पूछा जाता है। तो वहाँ से ऐसे उसका पता चलता है। तो सब कुछ मिल गया, फ़ोटोज़ भी उसकी मिल गई, लेकिन गाइस जो ई-रिक्शा था, उसका जो नंबर प्लेट था, वो बिल्कुल भी पढ़ने योग्य नहीं था। यानी उसको आप रीड ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो नंबर प्लेट थी, वो बहुत पुराना हो गया था, और वो ऐसे कलर में लिखा गया था, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि हमारा पर्पज़ है उसका नंबर ट्रेस करना, तो हम उसे पता कर लेंगे। वो सिर्फ़ एक दूर से फ़ोटोज़ में आया हुआ था, तो उसको बहुत वहाँ के लोगों ने बहुत हेल्प की, बहुत पढ़ने की, रीड की कोशिश की कि हाँ, हाँ, समझ में आ जाए, लेकिन समझ में नहीं आया। तो लास्ट में उन्होंने 3-4 फ़ोटोज़ दे दिया और बोले कि जहाँ भी ई-रिक्शा वगैरह का ग्रुप होता है, जहाँ से ये चलते हैं, वहाँ पर आप दिखा दीजिए और नंबर दे दीजिए, अगर उनको कॉन्टैक्ट में आता है तो हो जाएगा। तो मुश्किल है, अब मिलना तो नहीं है, तो हमने कोशिश पूरी की, और किस्मत नहीं अच्छी थी आप कह सकते हैं, क्योंकि किस्मत अच्छी होती तो देखिए ई-रिक्शा की फ़ोटो मिल गई, सारी चीज़ें मिल गई,
गई, लेकिन नंबर हम रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इशू आ गया। अगर ये नंबर पता चल जाता तो ऑटोमेटिक पता चल जाता। उसमें हमारी जैकेट थी, भैया की जैकेट थी, 2 चार्जर थे और हमारा माइक था, कुछ डॉक्यूमेंट थे और मेरी कॉपीज़ और बुक्स थी कुछ, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं अपनी कॉपीज़ बुक्स साथ लेके जाती हूँ। वो मेरी कॉपी थी जिस पर मैं प्लान करती हूँ कि मुझे कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, वो वाली कॉपी थी। और भी कुछ चीज़ें थी और कुछ डॉक्यूमेंट भी थे। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई थी ख़राब, ये सारी चीज़ें वहाँ पर खो गई थी, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब था। और फिर वापसी का इसीलिए हमने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मन नहीं कर रहा था। सारी चीज़ें वहीं पर छोड़कर हमने सोचा जो हुआ सो हुआ। तो ये वहाँ पर बैठे बैठे नेट, मान लीजिए चार्जर वगैरह तो हम जो लेंगे ही, 8-10 हज़ार रुपये हम ऐसे ही हमारा नुकसान हो गया। इतने बड़ा लॉस हमारा हो गया, इस वजह से मन थोड़ा सा आसान था। और जीवन में बहुत कुछ आगे करना है और आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सभी लोग सपोर्ट करिए और जो कुछ भी हेल्प आपको मुझसे चाहिए, जिस तरीके से भी आप चाहते हैं या फिर जो भी आपको लगता है वो आप मुझसे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप मुझसे मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए, आप उस पर डील कर सकते हैं, एक सिस्टर की तरह, एक बहन बड़ी की तरह, छोटी की तरह। क्योंकि गाइस जीवन जो है वो एक दूसरे के सपोर्ट से चलता है। अब ये नहीं कि अगर हम यूट्यूब हम चला रहे हैं या फिर हमने चैनल बनाया, हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। अब अभी तो मैं उसी फ़ोन से वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं आप लोग को दिखाती कि मैंने कितने लोगों को चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। क्योंकि गाइस मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो कुछ जाना ही नहीं है, लेकिन एक सब्सक्राइब कर देने से उस अगले वाले बंदे को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। अगर यहाँ तक हमारे लोगों में से इतनी ज़्यादा ईर्ष्या की भावना होती है कि हम किसी दूसरे के वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, स्पेशली जब आप देखिए कि आपका कोई भी ऐसा व्यक्ति है या ऐसा बंदा है जो स्टार्टिंग किया हुआ है, तो स्टार्टिंग में हमें बहुत नीड होती है और लोग स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप स्टार्टिंग में देखिए तो उसको सपोर्ट करिए, उसको एक प्यारा सा कमेंट उसमें ड्रॉप करिए कमेंट बॉक्स में, ताकि उसे मोटिवेशन मिले कि वो कर पाए। और अगर सोचिए हमारा सब कुछ कितना अच्छा हो जाए अगर हम एक दूसरे का सपोर्ट करें, और हर बच्चा अगर यूट्यूब से पैसा कमाने लगे और कुछ अच्छा बेहतर करे तो कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में ईर्ष्या की भावना होती है, हम लाइक नहीं करेंगे, नहीं तो कहीं स्टार ना बन जाएं या बन जाए, कुछ भी ऐसी फीलिंग होती है। यार सोचिए अगर पैसा आ भी रहा है, अगर वो यूट्यूब से पैसा कमा भी रहा है या सोशल मीडिया से पैसा कमा रहा है, तो वो पैसा हम थोड़ी ना दे रहे हैं, वो तो दूसरे देश से पैसा मंगा रहा है। इसका मतलब हमारा देश रिच होगा। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जिनके यहाँ फैमिली मेम्बर्स में प्रॉब्लम्स होती हैं खाने पीने की, पढ़ने लिखने की, वो बच्चा अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर पाएगा और अपने अपनी एक आइडेंटिटी भी बना पाएगा। तो ये सारी चीज़ें कर पाएगा। तो इन सभी चीज़ों को सोचिए आप, और छोटी मोटी चीज़ें जो छोटी छोटी सोचें हैं इनको आप अवॉइड करिए कि किसी को सपोर्ट करना, किसी की हेल्प करना। मैं आप सभी लोग के लिए हमेशा 24 आवर्स किसी भी फील्ड में जितना मुझे एक्सपीरियंस, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ बस इतना है कि मैंने अपना एक चैनल थोड़ा ठीक कर लिया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, 20-21 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं और अर्निंग है होती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते कि करोड़ों में लाखों में आती है, लेकिन हाँ ठीक ठाक थोड़ी सी अपनी अर्निंग है कि हाँ मैंने कुछ नया किया, मैंने कोशिश की है। तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ स्टार्ट करना, आपको कहीं पर कोई दिक्कतें होती हैं, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने जिस तरीके से हमने जो किया, जो रास्ता अपनाकर मैंने किया, वो मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। अगर आप मेरे आसपास में हैं तो आप घर पर आकर मिल सकते हैं या आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही हम लोग डिस्कस करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जीवन हेल्प से चलता है, एक दूसरे की हेल्प करिए, अपनी सोच अच्छी रखिए, नीयत अच्छी रखिए, ऑनेस्ट रहिए, तो हमेशा आपके साथ अच्छा होगा। तो गाइस अगर वीडियो में नए होंगे, चैनल पर आप आज पहली बार होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि शिवानी की दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और जो होना था वो हो गया, वही होता नहीं है, आपन सोचा होत नहीं प्रभु सोचा तत्काल। तो जो प्रभु ने सोचा था वो हो गया। गए थे वहाँ हम किस पर्पज़ से, एक तो इतना बड़ा खर्च, ऐसे ही एक छोटी सी लाइफ में मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, और आप जानते हैं कि इसमें तो कैसे मैनेज करना हुआ है वो हम ही जानते हैं बस। लेकिन एक जुनून है, एक लगन है कि मुझे इस शिक्षा में कोई ना कोई क्रांति करनी है, मुझे एक अपनी आइडेंटिटी बनानी है और मुझे जीवन पर्यंत एक शिक्षक के रूप में काम करना है। इसीलिए मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया हुआ है, और आगे देखते हैं खुदा की मर्ज़ी क्या होती है। तो ऐसा हमारा सफ़र था, बहुत अच्छा नहीं था, आधा अच्छा था, लेकिन आधा जब खो गया था तो उसके बाद का सफ़र अच्छा नहीं था। तो चलिए अब आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगा या कोई भी बातें होंगी, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देते हैं घर का, खेत का, इधर का, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये घर के बिल्कुल पास का ही है, जो कि हम एकदम पास में ही हैं। यहाँ पर बरसीन है, सरसों है,
तो जब कभी भी मन थोड़ा अशांत होता है यहाँ अकेले आकर बैठ जाते हैं। तो गाइस चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट ब्लॉग में। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। कभी कोई भी दिक्कत होगी तो इस शिवानी बहन को या अपनी छोटी बहन, कुछ भी आप समझिए, उसे याद जरूर करिएगा। हम हमेशा आपके साथ हैं। एक छोटे से गाँव से बिलोंग करते हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं खुदा की मर्जी क्या होती है। सो बाय, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।